हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम आपकी आने वाली राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए मैथ्स का जो टॉपिक है एवरेज, उसको देखने जा रहे हैं। उसको हम टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि इस क्लास में आज टाइप 1 देखेंगे, यानी पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक दो, उनको देखेंगे। उसके बाद आपका टाइप 1 होगा। फिर इसके बाद हम हर क्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कौन सा? ये राशियों का औसत। औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का औसत निकालते हैं। औसत बराबर फॉर्मूला होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। यानी कि जितनी भी राशियाँ दी गई हैं, जितनी भी संख्या आपको दी गई हैं, उनका योगफल और बटे में उनकी संख्या, यानी 100 है, 50 है, 10 है, 15 कितना भी है, उसका भाग दे दो तो उन राशियों का औसत निकल आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, औसत वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे खोल कर दिया गया है कि राशियों का योगफल बराबर होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। कुछ नहीं, राशियों का योगफल बराबर होगा औसत गुणा राशियों की संख्या। उसी को अगर खोला है। और दूसरा है हमारा, यदि दी गई संख्या समांतर श्रेणी में हो, यानी कि समांतर श्रेणी हो तो औसत क्या होगा? तो समांतर श्रेणी का मतलब है जैसे कि 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 8, यानी कि समान अंतर होना चाहिए संख्याओं के बीच में। जैसे 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर, समान अंतर। तो ऐसे में आपका औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। यानी कि जो भी समांतर श्रेणी दी गई हो, उसके प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देना है, तो आपका औसत निकल आएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बेसिक समझना जरूरी है। तो 38, 92, 45, 25 और 60 ये संख्या है। इन संख्या के निम्नलिखित सेट का औसत क्या है? तो औसत हम जानते ही हैं, दी गई संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। यानी कि 38 प्लस 92 प्लस 45 प्लस 25 और प्लस में 60। अब ये संख्या है कितनी है ये संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 है ये टोटल। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 260 और बटे में 5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 52, यानी कि ऑप्शन बी ये इनका औसत होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेकर चलने वाली संख्या है। आगे ये कितनी भी जा सकती हैं, ये यानी कि 1 से शुरू होने वाली अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम जानते हैं कि जब संख्याएं समांतर होती हैं, अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि अंतर समान है इनमें, तो समांतर श्रेणी हो गई। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब जैसे इसमें 100 तक है तो लास्ट में यहाँ पर 100 होगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद तो 100 है ना, तो 100 और बटे में 2, यानी कि 101 बटा 2 कितना आएगा? 50.5, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।